राजधानी जयपुर में आज एक शातिर चोर ने शेरवानी और फैशन से जुड़े एक शोरूम को अपना निशाना बनाया। यह शातिर चोर पड़ोसी की छत के जरिए 3 मंजिला शोरूम की छत पर पहुंचा और यहां से खिड़की तोड़कर शोरूम के 3 मंजिलों पर पहुंच गया। इस दौरान शातिर चोर ने यहां अलमारी के लॉक तोड़ डाले और यहां से 5 लाख रुपए का कैश और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। इस दौरान शोरूम के अंदर करीब सोने चांदी के लाखों रुपए के सिक्के रखे हुए थे। शातिर चोर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, शातिर चोर ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब शोरूम के बाहर एक चौकीदार मौजूद था, लेकिन चौकीदार को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। चोर यहां से आसानी से कैश और सोने चांदी के सिक्के चुराकर रफू चक्कर हो गया। घटना का पता उस वक्त लगा जब कमलेश चंद्र राणा शोरूम खोलने के लिए सुबह यहां पर पहुंचा तो उसे लॉकर के अंदर 5 लाख रुपए गायब मिले। घटना के बाद मालिक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद चित्रकूट थाना पुलिस की टीम मौके पर आई और मामले की जांच पड़ताल की। खास बात यह है कि चोरी की पूरी घटना यहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर नजर आया कि शातिर चोर ने किसी भी प्रकार का कोई नकाब चेहरे पर नहीं लगा रखा था और बड़े ही आसानी से यहां से चोरी कर रफू चक्कर हो गया। बहरहाल पुलिस की टीम अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोर की तलाश कर रही है। 25 नवंबर को प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। प्रदेश के सभी जिलों से तयशुदा स्थलों से निर्वाचन विभाग द्वारा गठित मतदान कर्मियों की टीमें रवाना होंगी और प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्र के 51,552 मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्र पर सशक्त हथियार बल जाब्ता तैनात किया है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त करते रहेंगे। कोई भी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अजमेर में केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रेलवे यूनियनों ने अभी 2 दिन पूर्व लिए गए हड़ताली बैलेट के अंदर मतदान जो प्राप्त हुआ उनके आधार पर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जनवरी फरवरी में उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और देश में चक्का जाम होगा। यहाँ पर आयोजित स्ट्राइक बैलेट में नेताओं ने यह भी दावा किया कि लगभग 95% से ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में मतदान कर सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। तो वहीं रेल कर्मचारी नेताओं का यह भी कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो संपूर्ण देश में स्ट्राइक का माहौल बनाएंगे। जिले में शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एस मल्लिका के नेतृत्व में डीग जिला कलेक्टर व एसपी ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। हम आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एस मल्लिका महानिरीक्षक पुलिस तमिलनाडु कैडर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर व जिला एसपी द्वारा डीग जिले के सभी एएसपी सर्किल ऑफिसर पुलिस व बीएसएफ कंपनियों द्वारा डीग जिले के अंतर्गत आने वाले कई थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया और आमजन से भयमुक्त शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान करने हेतु समझाइश की गई तथा किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचना करने हेतु प्रेरित किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक व कलेक्टर एसपी ने डीग जिले के सभी अधिकारियों को हरियाणा व यूपी सीमाओं पर कड़ी निगरानी कर असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। एक तरफ चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया तो वहीं दूसरी ओर डीग जिला कलेक्टर व एसपी ने कामा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिससे शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान संपन्न हो सके। डीग जिले से रवि कुमार, समाचार प्लस। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। चुनाव प्रचार का दौर खत्म होने के साथ ही एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई दंग रहे। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान जो पोस्टर और बैनर लगे गए थे वह कचरे पात्र में पड़े हुए नजर आए। जैसे ही चुनाव प्रचार का दौर खत्म हुआ उसके बाद निर्वाचन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए जिसके तहत जितने भी पोस्टर और बैनर लगाए गए थे प्रत्याशियों की ओर से उन सभी को उतारा गया और उन सभी पोस्टर और बैनर्स को उतारकर कचरा पात्र में डाल दिया गया है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान यही पोस्टर और बैनर चुनाव प्रचार की सान रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रचार खत्म हुआ और ये इनकी अहमियत भी खत्म हो गई और ये कचरा पात्र में पड़ते हुए नजर आए।
गुलाबी नगरी जयपुर में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिलिंग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी ने शिरकत की। अरुण कुमार चौधरी ने कहा कि हमें आर्थिक विकास के साथ ही अपने व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमें एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश लोधी ने बताया कि इस कार्यक्रम में नई सदी के बदलते भारत की बदलती हुई झलक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए कार्यकर्ताओं में खास तौर पर देखने को मिली है। प्रदेश अध्यक्ष साइबर सुरक्षा को लेकर भी कई अहम तथ्य बताए। काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन रमेश बोहरा ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी छोटे बड़े कारोबारियों को सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय की योजनाओं से अवगत कराया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिलिंग में प्रदेश भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब 4 महीने बाद में आज देवउठनी एकादशी है, जिसको लेकर आज शहर के बाजार में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। कोटपुतली विधानसभा में आज करीब 500 शादियां हैं। 4 महीने बाद आज देवउठनी एकादशी पर बाजार में दिखी रौनक। फूल डेकोरेटर्स वालों की दुकानों पर दिखी भीड़, गाड़ियां सजवाने वालों की लगी भीड़। आज कई जोड़े बंधेंगे विवाह के सूत्र बंधन में। मैरिज गार्डनों में 4 महीने बाद दिखी रौनक। घोड़ी बाजे वालों का रोजगार हुआ शुरू। वहीं आज करीब 500 दूल्हा दुल्हन शादी के बंधन में बंधेंगे और जो 4 महीने बाद में जो शादी का सीजन आज उठा है, वही लोगों के रोजगार भी फिर से शुरू हो गए हैं। उदयपुर में सरकारी विभाग के परिसर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। विभाग के कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को मोर्चरी में रखवाया है। दरअसल निदेशालय खान एवं भू विभाग के चौकीदार 41 वर्षीय बम्बोर निवासी शिव सिंह रात को विभाग परिसर में ड्यूटी कर रहे थे। तभी शिव सिंह की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। सुबह की ड्यूटी पर आए चौकीदार को अतिरिक्त निदेशक अनिल खेमसर के ऑफिस के बाहर बरामदे में शव मिला। चौकीदार की सूचना पर भोपालपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि शिव सिंह को मिर्गी के दौरे आते थे। आपको बता दें कि शिव सिंह के शव के पास पुलिस को खून भी फैला हुआ मिला था। अब पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव करवाने के लिए कल से जो पोलिंग पार्टियां हैं सुबह से ही रवाना हो जाएंगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो राजस्थान कॉलेज समेत 3 जगह जयपुर की 19 विधानसभाओं के लिए ईवीएम के साथ में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों के रवाना करवाने के लिए जो बसेज के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जो अधिग्रहण करवाई हुई बसें थी उन सबको एक जगह पर बुला लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोलिंग पार्टियों के साथ में जो पोलिंग करवाने के लिए जो कर्मचारी जाने वाले हैं उन्हें जो है भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए अलग से कुर्सियों पर बिठाने का इंतजाम किया गया है। बीकानेर के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में एक कंटेनर और बस की टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। लूणकरणसर थाना क्षेत्र के राजमार्ग 62 पर यात्रियों से भरी स्लीपर बस कंटेनर से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हुए। हादसे की सूचना के बाद लूणकरणसर पुलिस और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मूड अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी घायलों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। यहीं 3 गंभीर घायल यात्रियों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। मृतकों के शव को लूणकरणसर CHC की मोर्चरी में रखवाया गया। बस के यात्री गुजरात के अहमदाबाद से पंजाब के अमृतसर जा रहे थे। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बूंदी के हिंडोली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी जय यादव के निर्देशन में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने नकली नोट छापने की मशीन के उपकरण सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से प्रिंटर, डाटा केबल, पावर केबल सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। अब मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस गहनता से आरोपी से पूछताछ कर रही है। छोटी काशी में मनाया गया एकादशी महोत्सव। राधा गोपीनाथ के मंदिर में सजी ठाकुर जी की विशेष झांकी। छोटी काशी जयपुर में देवउठनी एकादशी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान शहर के मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए।
वहीं आज से शुभ कार्यों की शुरुआत छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गुलाबी नगरी में कार्तिक माह की एकादशी का महोत्सव मनाया गया। ठिकाना मंदिर राधा गोपीनाथ पुरानी बस्ती स्थित कार्तिक मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ठाकुर के दर्शन किए। कार्तिक मास की एकादशी में विशेष झांकी का भोग लगाया। इससे मंदिर में काफी भीड़ नजर आई। मानवता के जज्बे को सलाम। जी हाँ, ये ऐसा मानव है जो बेजुबान जानवरों की सेवा करता है। तो सेवा भाव भी ऐसा न दिन हो न रात हो, जब किसी ने बता दिया तो उस बेजुबान जानवर की सेवा करने के लिए चले जाते हैं। और जाते भी ऐसे हैं कि जेब में पैसा हो या ना हो। बात कर रहा हूँ ऐसे एक व्यक्ति की, गुणवंत जैन की, जो सदैव पशु प्रेमी रहा है और पशु प्रेमी रहता है। जब भी मौका मिलता है बेजुबान जानवरों की सेवा करने का मौका मिले तो बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं। और वो बेजुबान जानवर अगर घायल हो तो उन्हें उसकी सेवा करने का अधिक प्रसन्नता होती है। जेब में उनकी फूटी कौड़ी भी नहीं हो, लेकिन जज्बा ऐसा है कि कहीं से भी चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और वो चंदा इकट्ठा करने के बाद उन बेजुबान जानवरों की सेवा में लगा देते हैं। तो इस बात को लेकर, इस सेवा को, जज्बे को लेकर हमारा सलाम उनको। राजस्थान में चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। अंतिम दिन चुनाव प्रचार परवान पर रहा, जिसके कारण आमजन को काफी हर्जाना भुगतना पड़ा। चुनाव में बचे आखिरी कुछ घंटों में प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी जान झोंक दी। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव भल्ला के समर्थन में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का रोड शो हुआ, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ताराचंद के समर्थन में भाजपा के 4 अलग अलग मंडलों की शहर में वाहन रैलियां निकाली। दूसरी तरफ शादी सीजन भी आज होने से सब तरफ जाम ही जाम रहा। शहर के चेतक, हाथीपोल, दिल्ली गेट, दुर्गा नर्सरी, उदियापोल, हर जगह जाम से लोग परेशान रहे। वहीं दूसरी तरफ रैलियों के कारण जाम लग गया, जिसके कारण वाहन धीरे धीरे रेंगते हुए नजर आए। आज देव उठनी एकादशी के चलते शादी विवाहों का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ जगह जगह बैंड बाजों की धुन सुनाई दे रही है। साथ में दूल्हा दुल्हन भी सस्ते नजर आ रहे हैं। आज खेड़ली के समीपवर्ती गांव बंगन नगला खातीपुरा में यादव समाज का एक सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किया गया। श्री कृष्ण अहिर यादव विवाह समिति द्वारा यह 6वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है। गरीब अमीर का भेद मिटाने एवं दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यादव समाज द्वारा संदेश दिया जा रहा है। इस समारोह में अलवर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों से यादव समाज के पंच पटेलों ने हिस्सा लिया। साथ ही एक ही पंडाल में 17 जोड़ों का पानी ग्रहण संस्कार कराया गया। समारोह में दूर दराज से आए भामाशाहों द्वारा भी आयोजन में सहयोग किया गया। खातीपुरा गांव के मंगतू यादव ठेकेदार द्वारा भारी संख्या में शामिल हुए लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई। ऐसे कार्य की चारों ओर चर्चा और सराहना की जा रही है। श्री कृष्ण यादव सेवा समिति द्वारा यह सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जिसमें 17 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें बिना दहेज और समाज में गरीब अमीर के भेदभाव को मिटाने के लिए ऐसी समाज द्वारा पहल की जा रही है। करौली में देव उठनी एकादशी के अवसर पर करौली जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर अंजनी में माता का मेला भरा गया, जिसमें आसपास के जिलों सहित ग्रामीण इलाकों और शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की माता के मंदिर में भीड़ लग गई, जो देर शाम तक दर्शन करने के लिए कतारें लगी हुई नजर आई। दरअसल देव उठनी एकादशी के पर्व पर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पाचना नदी के किनारे ऊंची पहाड़ी पर स्थित अंजनी माता के मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोक संस्कृति से लवरेज इस मेले में रियासत काल से ही देव उठनी एकादशी पर मेला भरता है। मंदिर जाने से पहले महिला और पुरुष पाचना नदी में स्नान कर ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अंजनी माता के दर्शनों को जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति की अर्जी लगाते हैं। देव उठनी एकादशी के साथ ही आज से देव उठ गए हैं। घरों और मंदिरों में शाम को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया गया और देवों को उठाया गया। इसी के साथ ही कई माह से बंद पड़े शुभ कार्य भी शुरू हो गए हैं और शादी विवाह की धूम भी नजर आने लगी है। मानस महिला मंडल की ओर से बांसवाड़ा में तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज वनेश्वर महादेव मंदिर से भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे, घोड़े व हाथी नजर आए। उस हाथियों पे सवार भगवान शिव को निकाला गया। भगवान जी की शोभा यात्रा में लड़के और लड़कियां व महिलाओं ने जमकर नाचने गाना कराए। शोभा यात्रा में शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। भगवान शिव की शोभा यात्रा और बिनोला शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ रामबाग पहुंचा। रामबाग में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जहां भगवान को
के दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, रामबाग में पिछले कुछ दिनों से नानी बाई का मायरा का आयोजन भी किया जा रहा है। मानस महिला मंडल की ओर से यह पहला आयोजन बांसवाड़ा शहर में किया गया है। एक तरफ चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ धार्मिक आयोजन बांसवाड़ा में किए जा रहे हैं। बारां जिले के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में सघन वन क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर जंगली जानवरों का मूवमेंट हरदम बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि शाहबाद घाटी क्षेत्र में एक पैंथर का मूवमेंट लंबे समय से बना हुआ है। इसमें कई दफ़ा आने जाने वाले लोगों को पैंथर दिखाई देता है। कई बार तो ये आबादी के किनारे भी आकर अपना शिकार करता है। वहीं आज भी एक पैंथर सड़क किनारे घाटी क्षेत्र में एक दंपत्ति को देखा। इस दौरान आपको बता दें कि इन लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में वन विभाग की टीम इसकी मूवमेंट की जानकारी बनाए हुए है। वहीं लोगों को आबादी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में सतर्क होकर सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि ये खूंखार जंगली जानवर हैं। इनसे बचने की सबको जरूरत है। गलतापीठ में चल रहे 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन हवन व दिव्य तिरुमंजन का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही 51 रजत कलशों से विशेष अभिषेक भी किया गया। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलता में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में मनाए जा रहे हैं ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन विभिन्न दिव्य आयोजन हुए। गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि प्रातः शांति पाठ हुए। इसके पश्चात चतुस्थान अर्चन, संक्षेप रामायण के साथ हवन किया गया और पंच सूक्त से हवन की पूर्णाहुति। इसके पश्चात अष्ट दिक्पाल बलिहरण, भगवान का दिव्य तिरुमंजन, 51 सहस्त्र धारा, पंचामृत, मेवो, हरिद्रा चूर्ण आदि के साथ वैदिक त्रोच्चार व विधि के साथ किया गया। इसके बाद तीर्थ प्रसाद गोष्ठी आदि का वितरण किया गया। गलतापीठ में चल रहे 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के चौथे दिन दिव्य कल्याणोत्सव मनाया जाएगा। पान के पास मेगा हाईवे पर कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौके पर मौत। देईखेड़ा पुलिस शवों की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी। देईखेड़ा थाना इलाके में गुरुवार देर शाम को कोटा लालसोर मेगा हाईवे पर लबान कस्बे में भारतमाला सड़क नाले के पास में एक तेज रफ्तार कार और बाइक में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार का भी अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची देईखेड़ा पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को देईखेड़ा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया और हादसे की जांच और मृतकों की शिनाख्त में जुट गई। देईखेड़ा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल कौशलेंद्र ने बताया कि मौके पर क्षतिग्रस्त कार में कोई नहीं मिला। कार को जब्त कर जेसीबी मशीन की सहायता से देईखेड़ा थाने पर पहुंचा। हादसे के बाद दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर देईखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल देईखेड़ा थाना पुलिस शवों की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी है। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में आज उस समय सियासत गर्मा गई जब एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने की बात पूरे समाज और शहर में वायरल हो गई। इस घटना के बाद में जहां एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने इस पूरे मामले पर सियासत करने का प्रयास किया, वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर पूरा हमलावर अंदाज में इस पूरी घटना को लेकर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। पूर्व जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने इस घटना को दुखद बताते हुए इस मामले में सियासत करने को बिल्कुल घटिया काम बताया। वहीं भाजपा के प्रत्याशी विधायक विठल शंकर अवस्थी ने इस पूरे मामले में बाकायदा बयान जारी कर आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि भीलवाड़ा प्रतापनगर थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी निवासी जयंत वैष्णव की बीती रात को रंजिश के चलते बदमाश युवकों ने हत्या कर दी थी। इस घटना में उसके पिता भी घायल हो गए, जिनका अभी उदयपुर जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है।